और इस बीच बड़ी खबर आपको दिल्ली से ये बताते चले कि चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद एसबीआई को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर एसबीआई से कह दिया कि जो तारीख बढ़ाने की बात थी, जो दिन बढ़ाने की बात थी, उसको खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 15 मार्च को शाम 5 बजे तक आदेश जारी देने का जानकारी सामने आई है। एसबीआई को कल तक की पूरी जानकारी देने का आदेश दिया जाएगा। यहां तक कि इलेक्शन कमीशन 15 मार्च तक वेबसाइट पर जानकारी साझा करेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 15 मार्च तक जानकारी सार्वजनिक की जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया है। पहले बता दें कि अर्जी दाखिल की गई थी एसबीआई की तरफ से कि और दिन और मोहलत उसको दिया जाए, लेकिन अब मोहलत को खारिज कर दिया गया है। 15 मार्च की शाम 5 बजे तक ही सार्वजनिक डाटा रिवील करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और कड़े निर्देशों में बैंक के लिए आदेश दिया है कि आप कल तक सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। मैं वेलकम करती हूँ इसका। जैसा कोर्ट ने कहा कि आप अभी तक क्या कर रहे थे जब इन्होंने समय मांगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जब सारा डेटा ऑनलाइन स्टोर होता है, तब ऐसे में इनका ये एक्सक्यूज देना कि हम अभी तक नहीं दे पाएंगे, हमें उसके लिए टाइम चाहिए, ये कोई तर्क संगत नहीं है। और मुझे लगता है कि इनके पास होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज है इसको टालने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 112 राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। देश के पहले एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस जानकारी को साझा किया है और इस एक्सप्रेसवे से नेशनल हाईवे 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक को कम करने में मदद मिलेगी। 8 लेन के द्वारका एक्सप्रेसवे की लागत करीब 4100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट और गुरुग्राम बाईपास से सीधी कनेक्टिविटी भी मुहैया कराएगी। साथ ही साथ द्वारका एक्सप्रेसवे के अलावा पीएम मोदी कई और परियोजनाओं का उद्घाटन भी करने वाले हैं और आज पीएम मोदी देश को 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक्सप्रेसवे की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन आज पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। दूसरी तस्वीर आप एक्सप्रेसवे के देख रहे हैं, किस तरह से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है। और एक पहली तस्वीर में आप पीएम मोदी को देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से वो सभी वीडियोस के माध्यम से वो देख रहे हैं कि किस तरह राष्ट्र के निर्माण में सड़क सबसे सटीक साबित होने वाला है। NH 48 पर ट्रैफिक जाम से लोगों को छुटकारा मिल पाएगा, कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी, कनेक्टिविटी दुरुस्त हो पाएगी। और सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है आम लोगों के सामने, वो होती है जाम की, उससे निजात मिल पाएगा। 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे और उसके साथ साथ आज कई और परियोजनाओं का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। गुरुग्राम से ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं पीएम मोदी की, जहां पर वो जो एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है, एक्सप्रेसवे की जो खूबसूरती है, जाम से निजात देने वाला ये जो सड़क निर्माण का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी साथ में आपको दिख रहे हैं, खट्टर साहब। और उसके साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह विजुअल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सड़क की कनेक्टिविटी को देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और उसके बाद उद्घाटन की भी प्रक्रिया पीएम मोदी के द्वारा की जाएगी। और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया है और इस कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को 2000 करोड़ की सौगात भी दी गई है। वहीं नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत, ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं, ये नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 1094 प्रशिक्षित महिला ड्रोन पायलट को ड्रोन उपलब्ध कराया गया है। ड्रोन जिन महिलाओं को उपलब्ध कराया गया है, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहा है न्यूज 18 राजस्थान कि देखिए किस तरह ड्रोन को उड़ाती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। ड्रोन के जरिए किसान यूरिया का छिड़काव करेगी और पीएम मोदी ने नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम के तहत कई राज्यों में जीविका दीदियों को इस योजना से जोड़ा है और जीविका दीदियों को ड्रोन उपलब्ध कराया गया है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सौंपने का अवसर मिला है। देश में
जो 1 करोड़ से ज्यादा बहनें पिछले दिनों अलग अलग योजनाओं और प्रयासों के कारण 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। और अभी जब मैं बात कर रहा था तो वो किशोरी बहन मुझे कह रही थी तो हर महीने 60-70 हजार 80 हजार तक पहुंच जाती है बोले कमाने में। अब देश के नौजवानों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। गांव में एक बहन अपने उद्यम से हर महीने 60,000-70 हजार रुपया कमाती है। उनका आत्मविश्वास देखिए। हाँ, किशोरी वहां बैठी है, हाथ ऊपर कर रही है। हाँ, और जब मैं ये सुनता हूं, देखता हूं, तो मेरा विश्वास बहुत बढ़ जाता है। और इस बीच डीग से बड़ी खबर बताते चले कि अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने आखिरकार कर ही दिया। नकली सोने की ईंट बेचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कब्जे से नकली सोने की ईंट और कई गाड़ी भी जब्त की गई है। पाई गांव के बस स्टैंड से आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीतल की ईंट को सोने की बताकर ठगी करते थे ये आरोपी। आरोपियों के घर से 2.5 किलो सोने जैसे पीतल की ईंट बरामद हुई है। ईंट बनाने का सामान और सोने का सैंपल भी बरामद किया गया है। जोहरा थाना पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। सीपी जोशी ने कांग्रेस को नेता विहीन और नेतृत्वहीन पार्टी करार दिया है। क्या कुछ और बोला है वो भी आपको सुनाते हैं। पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद, ऐसे अनेक दायित्वों पर रहे हुए लोगों ने, और अभी तो बांसवाड़ा में जिला प्रमुख, प्रधान, 8 प्रधान और सैकड़ों की संख्या में सरपंचों ने और कई पदाधिकारियों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके पीछे एक कारण है। और खबर ये नोएडा से है, जहां पार्टी में सांपों की जहर सप्लाई मामले में एल्विश यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एफएसएल रिपोर्ट में सांपों के जहर का खुलासा होने के बाद पुलिस जल्द चार्जशीट दाखिल कर सकती है और इसके साथ ही पुलिस एल्विश को दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकती है। सूत्रों की माने तो पुलिस एल्विश से पूछताछ के लिए सवालों की लिस्ट भी तैयार कर चुकी है। बता दें कि सेक्टर 20 थाना पुलिस ने एक क्लब से पार्टी के दौरान कुछ सपेरे गिरफ्तार किए गए थे, जिनके कब्जे से जहरीले सांप बरामद हुए थे। सपेरों ने पूछताछ में यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम लिया था। अब उस बिहाफ पे ही पुलिस लिस्ट तैयार कर रही है प्रश्नों की, जो एल्विश यादव को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और उस पूछताछ में बनाए गए प्रश्नों की लिस्ट से पूछताछ की जा सकती है एल्विश यादव से। और वहीं डिडवाना के दीपपुरा ग्राम पंचायत में आवास योजना के पात्र परिवार योजना का लाभ पाने के लिए लगातार पंचायत दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष परसाराम बुगालिया ने पीड़ित सुजानपुरा निवासी पेमा राम गुर्जर से मुलाकात कर उनकी समस्या जानी और मदद का भरोसा दिया। पीड़ित पेमा राम गुर्जर के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जुड़वाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। कई बार पंचायत प्रशासन के लोग जगह देख कर जाते हैं, लेकिन पीएम आवास में नहीं जोड़ते हैं, जिसे हम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरा नाम पेमाराम है, सुजानपुरा गांव को हूँ। दीपरा पंचायत पड़े, सुजानपुरा गांव दीपरा पंचायत में पड़े। मैं पूरा अधिकारियों जाइयो, ग्राम सेवकों जाइयो, सरपंच जाइयो। हमारा पक्का मकान है कोनी, मैं जोड़ा भाई का 2017 हूँ, लहर फिर पड़ रही हूँ। मन मकाना के मैं जोड़े कोनी, हमारे कता टाप रहा है बरसात के महीने।
और सीकर के खाटू श्याम में बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला आज से शुरू हो गया है। मेले में शुरुआत होते ही श्रद्धालुओं के जत्थे खाटू श्याम पहुंचने लगे। हालांकि आज रात से कल शाम तक मंदिर बंद रहेगा, इस वजह से आज और कल ज्यादा श्रद्धालु नहीं पहुंचेंगे। बुधवार से मेला पूरे परवान चढ़ेगा। मेला में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आएंगे। बताते चले कि 5000 पुलिसकर्मी व्यवस्थाओं को वहां के संभालेंगे। तो खाटू श्याम श्रद्धालुओं के जत्थे रवाने होने लगे हैं। आज रात से कल शाम तक हालांकि मंदिर बंद रहेगा, लेकिन उसके बाद जब मंदिर का कपाट खुलेगा तो श्रद्धालु खाटू श्याम जी के दर्शन कर पाएंगे। और इस क्रम में 5000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं ताकि व्यवस्था वहां पर कोई भी बिगड़े ना। और पेट्रोल डीजल को लेकर यह बड़ी खबर बताते चले, जहां पर वैट कम कराने और कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर झुंझुनू जिले के करीब 150 पेट्रोल पंप दूसरे दिन भी बंद है, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। पेट्रोल पंप मालिकों का यह कहना है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो हड़ताल को अनिश्चितकाल के लिए किया जा सकता है। पेट्रोल पंप चलाने वालों का साफ कहना है कि जब तक सरकार वैट को कम पड़ोसी राज्य के बराबर तेल की कीमतें नहीं करती है, तब तक पेट्रोलियम कंपनियां उनका कमीशन नहीं बढ़ाती हैं। यह हड़ताल जारी रहेगा। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप की हड़ताल 12 मार्च सुबह 6 बजे तक है। हमारी संस्था आरपीडी द्वारा 10 मार्च सुबह 6 बजे से लेकर 12 मार्च सुबह 6 बजे तक 48 घंटों की हड़ताल रखी गई है। हमारा मेन मुद्दा है जीएसटी वेट का जो दायरा है वो कम हो। हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, इनसे सबसे ज़्यादा जो वेट है वो राजस्थान के अंदर है। और बड़ी खबर जैसलमेर से है। कल पीएम मोदी जैसलमेर के पोखरण के दौरे पर रहेंगे। यहां पीएम मोदी भारत शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। बता दें कि कल पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत शक्ति युद्धाभ्यास होगा, जिसमें भारत की तीनों सेनाएं यानी कि जल, थल, वायु संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास करेंगी और अपना दमखम दिखाएंगी। इस युद्धाभ्यास में भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। युद्धाभ्यास में स्वदेश में निर्मित हथियार, लड़ाकू विमान, मिसाइल लॉन्चर अपना पराक्रम दिखाएंगे और दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों को नेस्तनाबूद करेंगे, जिसका पीएम मोदी सहित कई दिग्गज साक्षी बनेंगे। बात राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी की कर लेते हैं, क्योंकि निर्मल चौधरी की बहन की शादी में हर्ष हवाई फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। 7 और 8 मार्च को पुष्कर के रिसोर्ट में आयोजित शादी समारोह के दौरान ये फायरिंग की गई, जिसे लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। करीब 31 सेकंड की इस वीडियो में 8 राउंड फायरिंग किए गए। पुलिस इस संबंध में जानकारी जुटा रही है। जानकारी के मुताबिक निर्मल चौधरी की बहन की शादी बॉलीवुड रिसोर्ट में आयोजित हुई थी, जिसमें सीकर के रहने वाले नबील मोहम्मद ने अपने दोस्तों के साथ डांस करते हुए हर्ष हवाई फायरिंग की। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने नबील के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और बड़ी खबर आपको डीग से बताते चले कि अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी में सरगना के साथ ही तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बता दें कि नकली सोने की ईंट बेचने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इनके पास से नकली ईंट और गाड़ी भी जब्त की गई है। न सिर्फ नकली ईंट बल्कि सामान भी बरामद किए गए हैं। घर से बाईपास के पास बस स्टैंड से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पीतल की ईंट को सोने की बताकर ठगी करते थे। आरोपियों के घर से 2.5 किलो सोने जैसे पीतल की ईंट बरामद किए गए हैं। ईंट बनाने का सामान और सोने का सैंपल भी बरामद किया गया। जुरहा थाना पुलिस पूरी कार्रवाई को अंजाम दी है। और इस बीच दिल्ली से भी बड़ी खबर बताते चले कि चूरू सांसद राहुल कसवा कांग्रेस में शामिल होंगे। कुछ देर में ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें कांग्रेस ज्वाइन कराएंगे। वो भी तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। और वहां मंच पर मौजूद सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी खड़गे के आवास पर पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी खड़गे के आवास पर पहुंचे हैं।
साथ ही ये मान सकते हैं कि बड़े दिग्गज जो राजस्थान के कांग्रेस के नेता हैं वो मंच पर मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में ही जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में और साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद रहेंगे मंच में, जब बीजेपी के बड़े नेता जिनका शुरू से इस बार टिकट कट गया और जिनका मनमुटाव बीजेपी से हो चला है, अब बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामेंगे और इनकी अध्यक्षता में ही कांग्रेस ज्वाइन कराई जाएगी। थोड़ी देर में तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। और पेट्रोल पंप संचालकों की विशाल रैली आज निकाली जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जयपुर में स्टैचू सर्किल से सचिवालय तक ये रैली निकाली जा रही है। हालांकि अब जो पेट्रोल पंप संचालकों की रैली है उसमें दो फाड़ भी नजर आ रहा है, लेकिन जहां पर जयपुर के कुछ पेट्रोल पंप खुले हैं तो वहीं सचिवालय तक रैली भी निकाली गई है। पेट्रोल डीजल पर वैट की दरों में कमी को लेकर ये मांग की जा रही है। पेट्रोल पंप पर प्रीमियम प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक की भी मांग है। डीलर कमीशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं पंप संचालक। प्रदेश भर के पेट्रोल पंप संचालक मांगों को लेकर इस आंदोलन को कर रहे हैं। 12 मार्च के शाम 6 बजे तक ये हड़ताल की गई है। हालांकि बोला जा रहा है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पेट्रोल पंप की हड़ताल जारी है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर यह आंदोलन को अंजाम दिया गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, क्या है अभी अपडेट? राकेश, आप तो पेट्रोल पंप संचालकों के बीच में खड़े हुए हैं, अभी क्या जानकारी वहां से देंगे आप? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम पेट्रोल पंप संचालक जो हैं यहाँ से रैली निकालेंगे, सचिवालय तक पहुंचेंगे। क्योंकि जो मांग है वैट की दरों को कम करने के साथ साथ डीलर कमीशन पिछले कई लंबे वर्षों से नहीं बढ़ा है, प्रीमियम जो प्रोडक्ट बेचने के लिए बाध्य किया जा रहा है उसके खिलाफ यहाँ पर तमाम पेट्रोल पंप संचालक लामबंद हैं। आप बताइए कि किस तरीके से आपकी वार्ता हुई, क्या वादे हुए, उन वादों का अब तक क्या हुआ? देखिए श्रीमान, मुख्य रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये गारंटी दी गई थी कि जैसे ही वो शासन सत्ता में आएंगे और आते ही वो वैट की समीक्षा करते हुए डीजल पेट्रोल को कम करेंगे। हमारे द्वारा इस संबंध में निरंतर रूप से विविध रूपों में आपके वित्त मंत्रालय को और वित्त सचिव महोदय से भी वार्ता हुई और हमारी बीजेपी की वैट कमेटी से भी जो भी है उनसे भी हमारी वार्ता हुई और हमने इनको कहा कि यदि ये स्थिति रहती है तो हमारे राजस्थान के 56% पेट्रोल पंप वो बंद होने के कगार पे। पिछले 2 वर्षों में 428 पेट्रोल पंप हमारे बंद हो चुके हैं और आज वर्तमान की स्थिति ये है कि डीजल पेट्रोल जो 2018 में जो बिकता था वो ही नहीं बिक रहा, यानी आप 6 साल में निरंतर डी ग्रोथ हो, आप उस 2018 के आंकड़े को नहीं पहुंच पा रहे हो। ऐसी परिस्थिति में हमारे बच्चों की आजीविका समाप्त हो रही है और यदि किसी भी प्रकार की कोई स्थिति ऐसी रहती है तो कल ये नहीं है कि आपको ये स्थिति ऐसी अटकेगी कि हमें मजबूर होकर या तो दिवालिया होना पड़ेगा या ऐसी स्थिति जो होगी तो वो है। और आज जनता जब नहीं इस चीज को क्यों भुगत रही, इसलिए तुरंत प्रभाव से वैट है वो पंजाब हरियाणा के समकक्ष किया जाए ताकि कम से कम जनता को भी राहत मिले और हमारे बच्चों की आजीविका बच पाए। पेट्रोल डीजल की पड़ोसी राज्यों की तुलना में आप बताइए, कल सरकार के साथ वार्ता के प्रयास हुए, वार्ता के क्या परिणाम रहे? कल हमारी सरकार के साथ वार्ता हुई जिसमें सरकार की तरफ से राज्यवर्धन राठौड़ साहब और सीएमओ से आईएएस आनंदी जी, उनसे वार्ता हुई। उनको हमारे अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी जी ने हमने सारे तथ्य उनको उपलब्ध करवाए। 2018 से लेकर अब तक के जो बिक्री के आंकड़े थे उन बिक्री के आंकड़ों में 8% ग्रोथ की बजाय वह 60 लाख केएल से 58 केएल पर आ गई, जबकि उसकी 32% बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, जिसका सीधा रेवेन्यू का लॉस राजस्थान सरकार को हो रहा है। हम चाहते हैं राजस्थान सरकार वेट कम करके जनता को राहत दे और जिससे हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि इससे राजस्थान सरकार का रेवेन्यू कम नहीं होगा बल्कि रेवेन्यू बढ़ेगा। बिल्कुल, रेवेन्यू बढ़ने की बात यहाँ पर की जा रही, दावे किए जा रहे हैं, समस्याएं। राकेश, ये भी पूछ लीजिए कि अगर आपकी मांग वाजिब है तो आपके ही लोग क्यों अलग हो गए? हड़ताल के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। सरकार को चेताना हमारा काम है, पब्लिक को राहत दिलाना हमारा काम है। हमारा व्यापारी पड़ोसी राज्यों में चला गया,
इससे सरकार को भी रेवेन्यू लॉस हो रहा है, पब्लिक को 11 रुपए लीटर 9 रुपए लीटर डीजल पे ज्यादा देना पड़ रहा है। हमारा व्यापार अन्य स्टेटों पे चला गया, हमारे पास हड़ताल के अलावा और कोई रास्ता शेष रहा नहीं अब। बिल्कुल हड़ताल के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ पर जो पेट्रोल पंप संचालक हैं, हम बात करेंगे कि जिस तरीके से लगातार राजस्थान में वैट की दर पड़ोसी राज्यों से ज्यादा है, किस तरीके से पेट्रोल और डीजल का कारोबार प्रभावित है, लोग परेशान हैं, कितनी दरें ज्यादा हैं, लोग और पेट्रोल पंप संचालक किस तरीके से परेशान हैं। 10 रुपए लीटर तक डीजल में अधिक है। ये इधर गुजरात में 15% रेट है, 15% के अंदर 16%। राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, पेट्रोल पंप संचालक अब रैली निकालेंगे और वैट कम करने को लेकर ये मांग की जा रही है। फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ